नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुपर टेट, टेट और लेखपाल भर्ती के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये सभी प्रश्न मुहावरे एवं लोकोक्तियों से ही संबंधित हैं और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और लास्ट में आप लोग पूरा स्कोर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर सही हो रहा है। इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ है। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का क्या अर्थ है, आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन है गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धोना, डूबने से बच जाना। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। सिर से पानी गुजर जाना मतलब सहनशीलता की सीमा टूट जाना। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ेंगे। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, आपको बताना है। ऑप्शन है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, अक्ल पर पत्थर पड़ना इसका मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। मूर्ख बन जाना नहीं होता है, अपमानजनक बात कहना भी नहीं होता है, बेफिक्र होना भी नहीं होता है। क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि का भ्रष्ट होना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ होता है घर में बेकार बैठना। क्या होता है? घर में बेकार बैठना। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है? एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, एक चने से भूख नहीं मिटती। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता इसका अर्थ होता है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। क्या होता है? अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ है, आपको बताना है। बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, कान का कच्चा होना इस मुहावरे का अर्थ होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। क्या होता है? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना मतलब कान का कच्चा होना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ है, आपको बताना है। घुटने में दर्द होना, दुखी होना, या हार मान लेना, या विजय प्राप्त करना। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है हार मान लेना। क्या होता है? हार मान लेना। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। खिचड़ी पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है? भोजन बनाना, चावल दाल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी के लिए खाना पकाना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। क्या होता है? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
तो पूरा वीडियो आप सभी लोग ध्यान से देखिए, लास्ट में आप लोग पूरा स्कोर भी बताइएगा कि 30 में आपका कितना स्कोर सही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। नीम हकीम खतरे जान का क्या अर्थ है आपको बताना है। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ होता है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। क्या होता है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही आशय क्या है आपको बताना है। कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, सही आशय क्या है। संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, एक से स्वभाव वाले होना, मतलब एक जैसे होना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की सहायता करना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए सभी प्रश्न ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, या संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए, एक आदमी से काम नहीं चलता, सराहना हेतु दोनों ने ताली बजाई। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। किसी एक पक्ष की गलती से शत्रुता नहीं होती है, दोनों पक्षों की गलती से शत्रुता होती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है। आंख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या है। गुणों के विरुद्ध नाम का होना, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है, या एक आंख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, आंख के अंधे नाम नयन सुख, इसका सही अर्थ होता है गुणों के विरुद्ध नाम का होना। क्या होता है? गुणों के विरुद्ध नाम का होना, मतलब आंख के अंधे नाम नयन सुख। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नियम विरुद्ध कार्य करना। नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के लिए अनुकूल सही मुहावरा क्या है आपको यह बताना है। सूरज को दिया दिखाना, उल्टी गंगा बहाना, दाई से पेट छिपाना, 9 2 11 होना या हो जाना। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाने का अर्थ क्या होता है? नियम विरुद्ध कार्य करना। क्या होता है? नियम विरुद्ध कार्य करना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? नहाना, कांपना, लज्जित होना, सर्दी लगना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना। क्या होता है? लज्जित होना होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? काठ का उल्लू होना, या अक्ल का दुश्मन, या आस्तीन का सांप, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, कपटी मित्र, यह दोस्तों आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ है। आस्तीन का सांप होना मतलब कपटी मित्र होना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या सही होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, आस्तीन का सांप। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। क्या होता है? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है चातुर्य वृत्ति से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का कार्य कराना, अवसर का लाभ उठाना।
यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों अवसर का लाभ उठाना। क्या होगा, अवसर का लाभ उठाना मतलब बहती गंगा में हाथ धोना। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोध से आग बबूला होना। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ होता है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। क्या होता है, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ है। कीचड़ उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है। कीचड़ फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना, दलदल में फंसना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, कीचड़ उछालना इस मुहावरे का अर्थ है बदनाम करना। क्या होता है, बदनाम करना, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ है। ऑप्शन है बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, रोब डालना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका सही अर्थ होता है झूठा दिखावा करना। क्या होता है, झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कलेजा पसीजना का अर्थ है। कलेजा पसीजना का क्या अर्थ है। दिल बैठ जाना, हालत खराब होना, गर्मी लगना, दया उत्पन्न होना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका यहाँ पर सही जवाब क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, कलेजा पसीजना का अर्थ होता है दया उत्पन्न होना। क्या होता है, दया उत्पन्न होना। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, यहाँ पर आपको बताना है इसका अर्थ क्या है। यथा नाम तथा गुण, नाम मात्र की उपयोगिता, जैसा नाम वैसा ही गुण, उपयोगिता विहीन, गुणवान। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, इसका मतलब होता है जैसा नाम वैसा ही गुण। यथा नाम तथा गुण मतलब जैसा नाम वैसा ही गुण। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है। कलई खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है। रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगाना, भेद प्रकट होना, चमक का गायब होना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ होता है भेद प्रकट होना। क्या होता है, भेद प्रकट होना मतलब कलई खुलना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है। अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना, एक ही सहारा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, अंधे की लकड़ी इसका मतलब होता है एक ही सहारा, एकमात्र सहारा या एक ही सहारा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 2 11 होना का अर्थ है। 9 2 11 होना का क्या अर्थ है। गणित में निष्णात होना, अधिक हो जाना, भाग जाना, साथ साथ रहना। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। 9 2 11 होना, इसका अर्थ होता है दोस्तों भाग जाना। क्या होता है, भाग जाना। 9 2 11 का मतलब भाग जाना। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है। सिर उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है। रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, सिर उठाना इस मुहावरे का अर्थ होता है विद्रोह करना। क्या होता है, विद्रोह करना। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कान भरना मुहावरे का अर्थ है। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। धोखा देना, चाणक्य होना, चुगली करना, असर ना होना। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, कान भरना इस मुहावरे का अर्थ होता है चुगली करना। क्या होता है,
चुगली करना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। बाधा डालना मुहावरे का क्या अर्थ है आपको बताना है। ऑप्शन है पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, दांतों में जीभ होना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ होता है रोड़ा अटकाना। क्या होता है? रोड़ा अटकाना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। तो ध्यान से आप लोग पूरा वीडियो देखते चलिए। 30 प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेगा। 30 में आपका कितना स्कोर सही होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यह टेस्ट है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में हम डिटेल में आपको नहीं बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है आपको बताना है। मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, अपना हाथ जगन्नाथ, इसका अर्थ होता है अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपना हाथ जगन्नाथ। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं, भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है इसका आपको बताना है। भीग जाना, बिल्ली की आवाज निकालना, डर जाना, सर्दी लग जाना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है डर जाना। क्या होता है? डर जाना। भीगी बिल्ली होना मतलब डर जाना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। लास्ट प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है। दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना। क्या है? ईर्ष्या से जल उठना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।